हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर देखा था हमने, संविधान में संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की थी, ठीक है। और इसकी प्रक्रिया की बात की थी, किस तरह संविधान संशोधन की क्या प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, कितने टाइप से संविधान संशोधन में प्रक्रियाएं थ्रू किया जाता है, ठीक है। आज का हमारा जो लेक्चर है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स की बात करेंगे हम, पार्ट 21 में, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, विशेष प्रोविजन उनके लिए निहित किया गया है, ठीक है। हालांकि मूल संविधान में इनके लिए कोई विशेष प्रोविजंस नहीं थे, स्पेशल प्रोविजंस नहीं थे। इससे बाद में क्या है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखा, उसके थ्रू क्या किया गया, इनको विशेष प्रोविजंस दिए गए। तो इसकी बात की गई किसमें, पार्ट 21 में, इसको रोमन अंक में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। आर्टिकल 371 से लेकर 371 जे तक, जे है या एच है, एच तक, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू प्रोविजंस किया गया, आर्टिकल 371, हालांकि आर्टिकल तो एक ही है, लेकिन उसमें क्या है, क ख ग या ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एच कह सकते हैं हम, ठीक है। इसको समय समय पर क्या है, जोड़ा गया इनकी आवश्यकताओं के अनुसार। तो किसी भी स्टेट्स के लिए क्यों जरूरत पड़ी, क्या आवश्यकता थी, उद्देश्य क्या था इसका, क्या है कि राज्य की जो सभी स्टेट्स की क्या है, हर स्टेट्स की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं जिनको क्या है फुलफिल करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, ठीक है। और जब 1956 में क्या होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग, कब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा क्या किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। कई स्टेट्स को क्या किया गया, आपस में मिलाए गए। उसमें कितने स्टेट्स बनाए गए, 14, और 6 क्या, यूनियन टेरिटरीज। तो कुछ स्टेट्स को क्या है आपस में मिला के बनाए गए स्टेट्स, और कुछ क्या है क्षेत्रों को अलग भी किया गया होगा। इससे क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग के समय जो उत्पन्न समस्याएं थी उनको भी हल करने के लिए क्या है विशेष प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस क्या किए गए, स्टेट्स के लिए किए गए। जैसे किसी विशेष क्षेत्र में क्या है, कुछ पिछड़े इलाके हैं किसी राज्य में, ठीक है। जैसे बात कर सकते हैं हम, यूपी में बुंदेलखंड है, लेकिन यूपी में क्या है, यूपी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए या विशेष उपबंध करने के लिए क्या है, कुछ प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे लोगों की आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए जो पिछड़े इलाके हैं विशेष राज्यों, जैसे कि महाराष्ट्र गुजरात की बात करेंगे 371 में, तो महाराष्ट्र में क्या है, विदर्भ है, मराठावाड़ा है, और शेष महाराष्ट्र हो गए। इसी तरह गुजरात में क्या है, कच्छ, सौराष्ट्र और शेष गुजरात की बात करेंगे। तो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। उस पिछड़े इलाकों में क्या होंगे, कुछ जनजातियां होंगी, उन जनजातियों को क्या होगा, आर्थिक इकोनॉमिक तरह से क्या होंगी, वीक होंगी, ओके। उनमें सुधार करने के लिए उनकी कुछ क्या होगी, सांस्कृतिक हित होंगे, कल्चरल जो उनके हित हैं उनका भी क्या है, रक्षा करने के लिए उनको विशेष राज्य का या विशेष क्षेत्रों का क्या है, दर्जा दिया जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे जो अशांत क्षेत्र होंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, जो बॉर्डर लगे म्यांमार से लेके, ठीक है। जम्मू कश्मीर था, हालांकि उसका भी प्रावधान हटा दिया गया, अस्थायी प्रावधान इसी पार्ट में था, पार्ट 21 में, ठीक है। तो कुछ इलाके ऐसे होंगे जो क्या है, कानून व्यवस्था के रूप से क्या है, अशांत होंगे, तो उनको लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या है, उस राज्य को, उस क्षेत्र में
क्या विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में जैसे आप सपा लगाया जाता है। ओके। और स्थानीय लोगों का जो वहां के राज्यों के हैं, स्थानीय लोग, लोकल जो एरियाज के पीपल्स हैं, उनकी हितों की रक्षा है। ठीक है। तो इन सब आवश्यकताओं और राज्य पुनर्गठन आयोग की समस्या के उत्पन्न होने से क्या हुआ के समय, राज्य पुनर्गठन आयोग के समय जो उत्पन्न समस्याएं हुई उसको हल निकालने के लिए क्या किया गया, समय समय पर कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान किया गया उनके लिए। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस किए गए। ओके। तो हम बात करते हैं कौन से वे राज्य हैं, कितने राज्य हैं जिनके लिए क्या विशेष प्रोविजंस किया गया है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल 371, अभी हमने बात की महाराष्ट्र और गुजरात राज्य। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य। 371 किसके लिए विशेष उपबंध किया गया है, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के लिए। तो इसमें क्या है, यही महाराष्ट्र में कौन सा क्षेत्र, विदर्भ का एरिया। ठीक है, मराठावाड़ा और क्या शेष महाराष्ट्र। ठीक है। तो महाराष्ट्र का जब मैप देखेंगे तो जो छत्तीसगढ़ से लगता एरिया है वो क्या है, विदर्भ वाला एरिया है। ठीक है, और नीचे साउथ वाला क्या है, मराठा वाला। तो इन क्षेत्रों में क्या है के आधार पर इनको क्या किया गया है, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष उपबंध किया गया इन राज्यों, इन क्षेत्रों के लिए। ठीक है, इन राज्यों में। तो यहां के क्या किया गया है कि जो जनजातीय लोग हैं उनके लिए क्या है, विशेष प्रोविजंस किए गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। जैसे जनजातीय लोगों के लिए जो युवा हैं उसके जो पढ़े लिखे हों, तो राज्य की जो लोक सेवाएं हैं उसमें क्या है, आरक्षण की बात की गई है। महाराष्ट्र और गुजरात के जो विशेष क्षेत्र भी हमने बात की, उसके लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना की बात की गई है। कि मतलब क्या है, जैसे कि यूपी में बुंदेलखंड के लिए क्या है, पृथक विकास बोर्ड है, जो क्या करता है, उस क्षेत्र में विकास बोर्ड कार्यों का देखने का काम किसका है, उस बोर्ड को दिया गया है। तो इसी तरह जो विदर्भ, मराठा और कच्छ सौराष्ट्र के में पृथक विकास बोर्डों की स्थापना की बात की गई है या स्थापना की गई है। इस बोर्ड द्वारा जो अपने कार्य हैं साल भर के या वर्ष के, वो किसको दिए जाते हैं, प्रतिवेदन विधानसभा को। ठीक है, विधानसभा को। और इस विकास बोर्ड की स्थापना राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह अथॉरिटी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को प्रोवाइड की जाती है। क्या करेगा, इन क्षेत्रों के विकास के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना करें। ठीक है, विकास बोर्ड की स्थापना हुई तो विकास के लिए क्या होंगे, व्यय भी होंगे। तो जो पैसा या निधियां आएंगी उनका आवंटन इन क्षेत्रों में क्या हो, उचित तरीके से किया जा सके, यह भी निर्धारित कौन करता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है, न कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ओके। और अभी हमने बात की कि युवाओं को जो है, जनजातीय युवाओं को या इस क्षेत्र के युवाओं को, जो भी पढ़े लिखे युवा हैं जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, राज्य की सेवाओं में उनको क्या है, अलग से क्या है, आरक्षण दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे क्या, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों की, मराठावाड़ा, विदर्भ, कच्छ, सौराष्ट्र। ओके, आगे हम देखेंगे इसी में आर्टिकल 371A, या इसे हिंदी में क भी कह सकते हैं। ये बात करता है किसकी, नागालैंड के किस क्षेत्र में, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड राज्य के लिए विशेष उपबंध। तो सबसे पहले तो नागालैंड राज्य क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। जो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के क्या है, पहाड़ी क्षेत्र हैं। ओके, और इसमें क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में मैक्सिमम जनजातियां ही हैं, निवास करती हैं। तो जनजातियों की अपनी क्या है, धार्मिक भावनाएं हैं या धार्मिक क्या है, एक रीति है। ओके, सामाजिक प्रथा है, रूढ़िजन प्रथा है। जो क्या, रूढ़िजन मतलब जो बहुत वर्षों से क्या है, हजारों वर्षों से यथावत बनी हुई है, मतलब वही प्रथाएं आज भी चल रही हैं। उनकी एक प्रक्रिया है उन प्रथाओं की,
ठीक है। इन जनजातियों में क्या है, नगा जनजातियों में भूमि और जो संपत्ति से जो उनका स्वामित्व है, ठीक है, और जो अंतरण है, अलॉटमेंट ये कह सकते हैं, आवंटन है, उसके लिए जो प्रथाएं हैं उनकी, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कोई कानून उनको प्रभावित करता है, संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या है, इनकी सामाजिक धार्मिक प्रथाओं, जो रूढ़िजन प्रथाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, भूमि और स्वामित्व से संबंधित, जो अलॉटमेंट से संबंधित प्रथाएं हैं, नियम प्रक्रिया है, अगर संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून क्या है, प्रभावित कर रहा है संसद का कानून, तो क्या है, वो तब तक लागू नहीं होंगी जब तक कौन नहीं चाहेगा, राज्यपाल या विधानसभा, ठीक है। जब तक विधानसभा क्या करे, विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली क्या करे, अनुमोदन ना दे दे, यानी अप्रूवल या सैंक्शन ना कर दे, तब तक क्या है, संसद का बनाया गया कोई भी कानून नगा जनजातियों के लिए क्या है, नागालैंड के विशेष क्षेत्र में लागू नहीं की जाएंगी, ठीक है। और एक बहुल जनजाति जिला है त्वान सेंग, नागालैंड का, ठीक है, त्वान सेंग ही है ना, त्वान सेंग जिला। इस क्षेत्र के लिए भी क्या किया गया है, विशेष उपबंध किया गया है 35 सदस्य के, 35 सदस्य। एक क्षेत्रीय परिषद की बात की गई है कि एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा इस क्षेत्र के विकास के लिए, कितने, 35। और ये अथॉरिटी राष्ट्रपति द्वारा दी गई, किसको, कौन करता है गठन इसका, राज्यपाल। और राज्यपाल जो है मंत्रि परिषद के परामर्श के साथ भी काम कर सकता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के परामर्श पर भी, यहां भी सब लगाया गया है, कार्य कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन इस क्षेत्रीय परिषद से रिलेटेड क्या है, उसको स्व विवेक का पूर्ण अधिकार है, अपने स्व विवेक से क्या करेगा, उसको पूर्ण अधिकार है, और उसका जो अंतिम निर्णय होगा, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परामर्श पर हो, मंत्रि परिषद के परामर्श से रिलेटेड हो, या अपने विवेक से लिया गया क्या निर्णय हो, वह क्या होगा, अंतिम और मान्य होगा। ये अथॉरिटी राष्ट्रपति द्वारा किसको दी गई है, नागालैंड के राज्यपाल को, ठीक है। तो इस क्षेत्रीय परिषद से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे गठन करना, संरचना, नियम बनाना, कार्य आवंटन, कार्य प्रणाली, ठीक है, और अधिकारियों की नियुक्ति, इसके संबंध में निर्णय कौन लेता है, राज्यपाल, ठीक है। ये सारे प्रोविजंस जो हैं नागालैंड के लिए आर्टिकल 371 ए के थ्रू क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किए गए, प्रोविजंस किए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 371 बी या ख भी कर सकते हैं। ख में क्या हो गया, असम, ठीक है, असम राज्य है, ओके। असम राज्य भी क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों से के प्रशासन से रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जो राज्यपाल द्वारा तैयार करवाई जाती हैं राज्यपाल के निर्देशन में, वो रिपोर्ट्स राज्यपाल किसको देता है, विधानसभा को न देगा, किसे देगा, राष्ट्रपति को। यही सब तो स्पेशल प्रोविजंस हैं, ठीक है। जितने भी पहाड़ी क्षेत्रों से रिलेटेड प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, राज्यपाल किसे देगा, सेंड करेगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति कहाँ रख पाएगी, जाहिर सी बात है संसद के पास। राष्ट्रपति अपने कुछ काम तो करेगा नहीं, संसद ही काम करेगी वहां के लिए, नियम कानून जो भी प्रशासन करना हो, ठीक है। सेम चीज मणिपुर के लिए भी है, आर्टिकल 371 सी, मणिपुर, ठीक है। यहां जो हमने बात की अभी मणिपुर
पहाड़ी क्षेत्रों वाली रिपोर्ट देने का प्रशासन का। मणिपुर और असम के लिए भी क्या है, राज्यपाल को ये रिपोर्ट किससे देंगे, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद के सामने रखवाने का काम किया जाता है। ठीक है। 5वीं अनुसूची में भी बात की गई है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, स्पेशल प्रोविजंस किए गए ना, वही चीजें हैं। राज्यपाल को अधिकार, शासन प्रशासन पहाड़ी क्षेत्रों का कौन चलाता है, राज्यपाल। नेक्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 371D 371D किससे बात कर रहा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। ठीक है, पहले सिर्फ आंध्र प्रदेश था, लेकिन 2014 में जब तेलंगाना बना तो अब इसमें जोड़ा गया क्या, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रिलेटेड क्या है, प्रोविजंस हैं, विशेष प्रोविजंस हैं इनके कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं वहां क्या है, शिक्षा, रोजगार, मेनली बात जो इसमें की गई शिक्षा, एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से, और इन क्षेत्रों में जो स्थानीय काडर में जो भर्तियां की जाती हैं, जो विशेष क्षेत्र बनाए जाएंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बनाए गए हैं या बनाए जाएंगे। ठीक है, उसके जो शैक्षिक संस्थान हैं, तो उन लोगों को, जो स्थानीय क्षेत्र के लोग हैं, उन लोगों को क्या है, विशेष आरक्षण है। ठीक है, जो सरकारी सेवाओं का स्थानीय काडर है, आईएएस पीसीएस की बात कर सकते हैं आप, पीसीएस की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका भर्ती का आरक्षण है। जैसे आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग, तेलंगाना लोक सेवा आयोग हो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या विशेष क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए स्पेशल भर्ती की जाएगी आरक्षण के थ्रू। ठीक है, स्पेशल क्षेत्र की बात आरक्षण दिया जा रहा है यहां पर। ठीक है, शैक्षिक संस्थानों में भी है और भर्ती में भी है। ठीक, और इन क्षेत्रों से रिलेटेड क्या है, राष्ट्रपति द्वारा एक अधिकरण का गठन किया जाता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। विशेष प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया जाता है। और किसी भी स्टेट्स में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक अधिकरण का गठन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जा सकता है कि किस विशेष क्षेत्र के लिए क्या है, विशेष उपबंध के थ्रू राष्ट्रपति क्या करता है, विशेष प्रशासनिक अधिकरण का गठन करता है। ठीक है, और किसी भी राज्यों में ये नहीं है, विशेष प्रशासनिक अधिकरण, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, जो क्या है, उस विशेष क्षेत्र के लोगों के लिए जो रिलेटेड मैटर मुद्दे हैं वहां लाए जाते हैं। ठीक है, खास बात यह है कि इसका विरुद्ध चुनौती क्या है, इसके फैसलों के विरुद्ध चुनौती किसी भी न्यायालय में नहीं दी जा सकती, सिवाय कहां, केवल सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, केवल सुप्रीम कोर्ट में ही क्या है, इसके निर्णयों के अगेंस्ट क्या सुनवाई की जा सकती है। और किसी भी, चाहे आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट हो, तेलंगाना का हाई कोर्ट हो, या अधीनस्थ न्यायालय हो, सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो। ठीक है, तो किसी भी न्यायालय में क्या है, इनके फैसलों के खिलाफ सुनवाई नहीं की जा सकती, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। ओके, ये हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रिलेटेड विशेष प्रोविजंस। नेक्स्ट आर्टिकल में हम देखेंगे क्या, आर्टिकल 371E ABCD। ठीक है, या हिंदी में अड़ा कर सकते हैं, अड़ा। ठीक है, तो ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो दो प्रोविजंस किए गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के लिए, या आंध्र प्रदेश के होल आंध्र प्रदेश के लिए, पूरे आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कि संसद को अथॉरिटी दी गई है, पावर्स दिया गया क्या,
कि आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकती है। कौन? संसद। संसद क्या कर सकती है? केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा? संसद द्वारा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करेंगे, आर्टिकल 371 का सब क्लॉज एफ। आर्टिकल 371 अब किसकी बात होगी? किस? सिक्किम। ठीक है, यानी हिंदी में कह सकते हैं आप चढ़। जब सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया, कब मिलाया गया सिक्किम को? उसी समय ये प्रोविजंस किए गए थे, क्योंकि सिक्किम भारत का पार्ट तो था नहीं। इसे मिलाया गया कब? 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में सह राज्य का दर्जा दिया गया अभी फिलहाल, संबद्ध राज्य। ठीक है, लेकिन जो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1975 में ही, क्या है? इसको भारत का कंप्लीट पूर्ण राज्य घोषित किया गया। तो फिर इसके लिए स्पेशल विशेष प्रावधान भी रखे गए, मेनली ज्यादा नहीं। तो जब भारत का राज्य बना तो इसके लिए क्या होगी? इसके लिए एक विधानसभा के गठन की बात की गई। ठीक है, विशेष प्रोविजन किया गया कि एक विधानसभा गठित होगी, कितने सदस्यों से? 30 सदस्यों से। ठीक है, और पूरे सिक्किम को क्या माना जाएगा? एक लोकसभा क्षेत्र माना जाएगा। अब इतना बड़ा तो है नहीं। ठीक है, और लोकसभा सदस्य का जो क्षेत्रों का या सदस्यों का जो सीटें आवंटित की जाती है जनसंख्या के आधार पर की जाती हैं। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, तो जनसंख्या भी उतनी नहीं है। तो इसलिए क्या प्रोविजन किया गया कि जो लोकसभा जो पूरा सिक्किम क्षेत्र है उसे एक लोकसभा क्षेत्र माना जाएगा, और इसके लिए एक सीट की व्यवस्था क्या की गई? स्पेशल प्रोविजन के थ्रू लोकसभा में, पार्लियामेंट। ठीक है, और जो इसमें ये जो सीटें हैं तीनों विधानसभा की, हालांकि सिक्किम क्या है? जनजातीय राज्य है, जैसे लेप्चा ना, लेप्चा और भूटिया और भी बहुत सारी जनजातियां हैं। मैक्सिमम सीटें क्या हैं? इन्हीं जनजातियों से क्या है? भरी जाएंगी। ओके, तो मैक्सिमम जनजातियां जो है लेप्चा और भूटिया और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम सीटें इन्हीं जनजातियों से क्या है? सिक्किम में लोकसभा नहीं, विधानसभा में भरी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल की बात करेंगे हम, आर्टिकल 371 जी, सब क्लॉज जी। किसकी? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में प्रोविजंस जो मिजो जनजातियां हैं, जो हमने अभी नागालैंड के लिए देखा था, क्या क्या प्रोविजंस देखा था कि संसद का अधिनियम तब तक लागू नहीं होगा जब तक, नागालैंड में देखा था क्या? जब तक विधानसभा अनुमोदन न दे दे। सेम चीज इसमें भी है कि संसद के अधिनियम तब तक लागू नहीं होते हैं मिजोरम में जब तक क्या है? वहां की विधानसभा क्या करे? अपना अप्रूवल न दे दे, सैंक्शन न कर दे उसको। किन चीजों में? जो मिजो जनजातियां जो हमने बात की, नहीं नागालैंड की बात की, नागा जनजातियों की सेम चीजें मिजो जनजातियों के लिए, उनकी धार्मिक भावनाएं, क्रिया प्रक्रिया जो भी है, सामाजिक प्रथाएं, ओके, जो ऋणी जन्म की प्रथाएं हैं, संस्कृति है, ठीक है, जो उन्होंने बनाए रखा है, भूमि स्वामित्व है, उनका जो बंटवारा वो करते हैं आपस में। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर प्रभावित कर रहा संसद का कानून तो क्या है? तब तक लागू नहीं होगा जब तक विधानसभा उसका अनुमोदन न कर देती। सेम चीजें हैं जो नागालैंड में भी थी। ओके, और बात करेंगे जो इसके भी पहाड़ी क्षेत्रों का जो प्रशासन से रिलेटेड रिपोर्ट होती है, क्या है? राज्यपाल द्वारा सीधे राष्ट्रपति को भेजी जाती है। ओके,
तो ये प्रोविजंस किए गए आर्टिकल 371G में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 371H। ही तो आएगा, ठीक है। यहां से एच तक ही लिखा गया, आई होगा ना यहाँ तो। अभी एक और है, अभी और है, कई हैं। तो हम बात करें किसकी, 371H में। एच में किसका बात हो गई, अब फिर नॉर्थ ईस्ट में आएंगे हम। विशेष जो प्रोविजंस दिए गए मैक्सिमम किसमें, नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को भी जब क्या है पूर्ण राज्य बनाया गया, इसके लिए भी क्या है, एक विशेष विधानसभा के गठन की बात की गई। विशेष नहीं, विधानसभा के गठन की बात की गई। कितनी सीटों की, जैसे हमने देखा सिक्किम में 30, ठीक है, 30। और यहां के राज्यपाल को क्या है, विशेष अधिकार दिए गए कानून व्यवस्था से रिलेटेड, कानून व्यवस्था बनाए रखने से रिलेटेड गवर्नर को क्या है, विशेष प्रोविजन, विशेष अधिकार दिया गया राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति यह विशेष अधिकार समाप्त भी कर सकता है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या, जब स्टेट बनाया गया पूर्ण, तो 30 विधानसभा सदस्यीय विधानसभा की क्या है गठन की बात की गई, और राज्यपाल को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष पावर्स दिए गए, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। ओके, ये बात हो गई आर्टिकल 371H। नेक्स्ट बात करेंगे हम आर्टिकल 371I की। कौन है आई में, गोवा। गोवा को भी जब 87 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, एक पूर्ण राज्य बनाया गया, कब, 1987 में। इसके लिए क्या किया गया, विधानसभा, सेम चीजें हैं, ज्यादा इसमें प्रोविजंस नहीं है। 30 विधानसभा, 30 सदस्यीय विधानसभा के गठन की बात की गई थी। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 371, लास्ट है हमारा जे, यहां जे ही होगा ना। कर्नाटक हैदराबाद के क्षेत्र के लिए विशेष प्रोविजन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि कर्नाटक हैदराबाद से जो विशेष रिलेशन, विशेष प्रोविजंस जो किए गए हैं, किस आर्टिकल में है। हालांकि इसमें ऐसे कई आप दिए थे, आर्टिकल 371E, FGH, ठीक है। कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के लिए क्या है, दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। गवर्नर को एक विशेष अधिकार दिया जाता है कि वह क्या करे, इनके लिए विकास बोर्डों की स्थापना करे, ठीक है। जैसा हमने देखा था इसमें महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में विकास बोर्डों की स्थापना की जाती थी गवर्नर द्वारा। यहां भी क्या है, गवर्नर द्वारा ही विशेष विकास बोर्डों की स्थापना की जाती है। और वो विकास बोर्ड क्या है, जो रिपोर्ट अपनी देते हैं साल भर की, प्रतिवर्ष विधानसभा को देते हैं, ठीक है, न कि राज्यपाल को। इन विकास बोर्डों के इन क्षेत्रों में जो आवंटन के लिए निधियां आवंटित की जाती हैं, वह किसके द्वारा आवंटित की जाएंगी, राज्यपाल द्वारा, उचित तरीके से, मतलब वितरण जो उसका किया जाता है राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ठीक है, न कि विधानसभा द्वारा। और इस क्षेत्र में क्या है, कर्नाटक और हैदराबाद क्षेत्र के लिए जो शिक्षा है, शैक्षणिक है, और जो व्यावसायिक शिक्षा है, जो शैक्षणिक संस्थान है और जो व्यावसायिक जो शिक्षण संस्थान है, उनमें क्या है, सीटों का आरक्षण दिया गया है। इस विशेष क्षेत्र के, मतलब कर्नाटक और हैदराबाद के जो क्षेत्र, विशेष क्षेत्र होंगे, ठीक है, वहां के लोगों के लिए, वहां के युवाओं के लिए क्या है,
शैक्षणिक यानी कि स्कूली शिक्षा में या हायर एजुकेशन में, और जो व्यावसायिक शिक्षण होते हैं जिसे ITI टाइप के, ठीक है, जिसमें क्या व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। तो इन संस्थानों में क्या है, सीटों का आरक्षण है उस विशेष क्षेत्र के युवाओं के लिए है, ठीक है। बाकी उस क्षेत्र के जो लोग हैं राज्य सरकारी सेवा में क्या है, उनको वहां भी क्या है, आरक्षण दिया गया है, ठीक है। जैसे हमने महाराज गुजरात में देखा था, वहां भी राज्य की सरकारी सेवाओं में क्या है, उस विशेष क्षेत्र के युवाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। ये सारे जो प्रोविजंस हैं हमने बारी बारी आर्टिकल्स के थ्रू, हालांकि आर्टिकल्स एक ही था, सब क्लॉज के थ्रू सारा हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो आज की क्लास हम यही एंड करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम कल बात करेंगे इसकी पार्ट बचा हुआ क्या, स्थानीय शासन या पंचायती राज की बात करेंगे और नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटीज की। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।